नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, मतलब सैकड़ों प्रश्न आए हैं फार्मर आईडी को लेकर के कमेंट सेक्शन में। तो मैं किनका नाम रखूं, क्योंकि 100 अगर नाम रखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन सभी का प्रश्न हमने पढ़ा। ये कुल मिलाकर प्रश्न देखा जाए तो सभी लोगों का प्रश्न एक टाइप से है, थोड़ा सा घुमा घुमा करके है। तो परेशान है फार्मर आईडी को लेकर के कि फार्मर आईडी अपने नाम पर बनवाए तो कैसे बनवाए। और कुछ लोगों का कमेंट कल के वीडियो के माध्यम से है कि सर जो ई मापी का समय डाला गया है 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक, क्या ये इम्पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल नहीं है, हम तो कल के वीडियो में बोल दिए हैं। तो कमेंट के माध्यम से ये आया है कि सर अभी तो गेहूं सभी खेतों में लग चुके हैं, बुआई हो चुकी है और सारे फसल मतलब तैयार होने की स्थिति में अब शुरू है, तो क्या इस स्थिति में उसमें अमीन जाकर के उसका नापी करेंगे? तो ये भी एक समस्या है। लेकिन विजय कुमार जी ये नहीं सोच रहे हैं कि कृषि का समय, किसानों का समय इतने महीनों के बाद उनका किसानी आया है और मेहनत करके उन लोगों ने राई, गेहूं, बजरा, मक्का जो भी उपजाऊ के लिए डाले हैं, खेत में बीज डाले हैं, और उसमें जा करके मापी करेंगे लोग, उसको धांगेंगे, तोड़ेंगे, लसारेंगे, तो क्या किसानों का भरपाई वो करेंगे? नुकसान होगा तो फिर आपका अनाउंसमेंट आएगा कि ये चीज नहीं होगा, इसका डेट बढ़ेगा, या अभी फसल है तो फसल तैयार है। इस चीज को हमने कल क्लियर किया था, लेकिन आज हम लोग क्लियर करेंगे फार्मर आईडी को लेकर के। एक उपाय है, अगर फार्मर आईडी आप लोग बनवाना चाहते हैं तो बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि आखिर ये फार्मर आईडी बनवाने के लिए जितना भी सभी लोग उत्सुक हैं, उत्सुक ये होने का कारण है कि जिनके नाम पर फार्मर आईडी अगर तैयार नहीं होता है, नहीं बनता है, तो उनको कोई भी सुविधा नहीं दिया जाएगा। अभी पीएम किसान योजना का जो पैसा मिलता था वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो पूर्वज के जमीन के नाम से ही उनको पहले मिलता था, और वही चीज को खत्म किया जा रहा है कि पूर्वज की जमीन आपके नाम पर होना चाहिए, उसके जमाबंदी आपके नाम पर कायम होना चाहिए, तभी जाकर के पैसा या कोई भी समस्या का समाधान होगा या कोई भी योजना का लाभ आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। और इसी चीज को लेकर के सभी लोग परेशान हैं। तो उसी परेशानी को लेकर के हम लोग एक सुझाव दे रहे हैं आपको, जो राइट है, सही है। लेकिन कहीं आगे चल करके सरकार इस चीज में अगर बदलाव करती है, सोच विचार करके, या कुछ इसमें डिले देती है, समय देती है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसको समय को लेकर बढ़ाया जाए। तो समय तो आपको मिला था, 6 से लेकर के 9 तक मिला था, फिर 21 तक अभी किया गया है, 18 से 21 किया गया है कल से। तो करीब कहने का मतलब है 4 दिन उधर भी मिला, 4 दिन इधर भी मिला, 8 दिन कुल मिलाकर मिला। बट इसमें काम 100% नहीं हो पा रहा है, समझे कि नहीं? इसमें 15% हो रहे हैं, तो 85% आपका मतलब नहीं हो रहा है। तो इन 85% का काम कैसे होगा? 15% से तो काम नहीं चलेगा। 5% अगर व्यक्ति जिंदा रहे और 95% अगर मर जाए, तो क्या आपका राज्य बचेगा? क्या आपका गांव बचेगा? क्या आपका देश बचेगा? नहीं बचेगा। अगर किसी बीमारी से सभी पब्लिक, सभी देशवासी, सभी बिहारवासी परेशान है, और उसमें 5% को दवा देकर के ठीक किया जाए और 95% को बिना दवा दिए मार दिया जाए, तो ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं है। तो अब आते हैं मुद्दा पर कि सबसे पहले सरकार को जितने भी लोगों का जमीन पूर्वज के नाम पर है, उनके अभी वर्तमान प्रेजेंट में जो बेटे, पोते, भाई, चाचा, भतीजा है, उनके नाम पर नहीं है, तो इस चीज को पहले उनके उनके नामों पर कराना चाहिए। यानी कि बंटवारा नामा दायर करवाना चाहिए, पार्टीशन फॉर्म भरना चाहिए, और पार्टीशन फॉर्म भरने के बाद बंटवारा होता और आपके शेड्यूल के माध्यम से आपका जमीन आपके हक में आता, और आप उसका दाखिल खारिज करा करके अपने नाम से जमाबंदी कायम कराते। जो आप महाअभियान के दौरान बंटवारा उत्तराधिकारी नामांतरण फॉर्म बंटवा रहे थे, कहीं कहीं पर बंटवाए, कहीं पर नहीं बंटवाए। तो खैर मान लीजिए कि इसको तो आप ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं, तो ऑनलाइन डाउनलोड करके हम लोग भर सकते हैं, भरवा सकते हैं किसी के माध्यम से।
तो सबसे पहले प्रक्रिया यही कराना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि 85% लोग ऐसे हैं जो पूर्वजों के जमीन पर अभी जिंदा है, और वही जमीन अगर उनको न मिले तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज को ऐलान करके आपको सुधरवा देना चाहिए, या समय दीजिए। हम तो कहेंगे कि इसको बढ़ाइए, समय दीजिए, फार्मर आईडी बनवाना इसको रोक दीजिए, स्टॉप लगाइए, और इस मुहिम को चलाइए, इस महाअभियान को चलाइए कि इस महाअभियान के दौरान जितने भी लोगों का जमीन पूर्वजों के नाम पर है और उसमें पाटीदार है, साझिया का जमीन है, बहुत पट्टीदार है, फरीकैन है, तो आप एक फॉर्म को भरे और एक व्यक्ति अपने नाम से भरे और सभी का उसी में बंटवारा दायर होगा और सभी का नाम भी चढ़ेगा। एक फॉर्म लगेगा और सभी का नाम उसमें डाल दिया जाएगा, और नाम डाला जाएगा बाई खंड शेड्यूल के माध्यम से, और कितना जमीन किसके हिस्से में है वो भी डाल दिया जाएगा, और वहां से काट करके दाखिल खारिज कर दिया जाएगा कि उसके नाम पर इतना जमीन ट्रांसफर हो चुका और उसके नाम पर जमाबंदी कायम हो चुका। तो उस समय से वो अपना कोई भी काम अगर जमीनी से जुड़े हुए होगा तो अपना करा सकता है, चाहे कोई भी दिक्कत आएगी तो अपना समझेगा बूझेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में तो बहुत सारे जमीन एक ही नाम पर है और बहुत सारे पट्टीदार हैं, तो इसमें खींचातानी है, कौन करेगा नहीं करेगा, कोई अपना कराएगा या नहीं कराएगा, कोई भी परेशानी हो रहा है तो सब एक जगह नहीं हो पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, सहमति नहीं है तो काम नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो मैं जनता से यही कहूंगा कि आप जो हमारे चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि समय को बढ़ाया जाए, तो मैं आग्रह करता हूं विजय कुमार सिन्हा जी से कि आप समय को स्टॉप कीजिए, ये फार्मर आईडी का प्रक्रिया स्टॉप कीजिए, और ये उत्तराधिकारी बंटवारा नामांतरण जो है इस चीज को चालू कीजिए, और इसमें सबसे पहले जमीन को बंटवारा करा करके सभी के नामों पर कराएं, और नाम पर जब हो जाएगा तो आपको कोई भी काम कराने में ही, कोई भी योजना लाने में, कोई भी योजना अगर आप सच में चाहते हैं कि जनता को हम योजना दे, उसको प्रॉफिट दे, लाभ दे, बिहार विकास करे, सभी पब्लिक विकास करे, सुखी से रहे, खुशहाल रहे, तो आप ये काम कर दीजिए, बंटवारा का महाअभियान लगा दीजिए, सभी लोग अपना अपना फॉर्म को भरेंगे, 2 महीना 4 महीना 6 महीना जितना आपको लगाना है इसमें समय लगा दीजिए, और इस चीज को क्लियर कर दीजिए। उसके बाद अपना खुद आपका मतलब सब कुछ सुधर जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगा, सभी के नाम पर दायर हो जाएगा, और फिर आपको डिजिटाइज भी करने में आसानी होगा, कंप्यूटराइज भी करने में आसानी होगा। तो सबसे पहले आप लोग जड़ को पकड़िए, जहां बीमारी है, बीमारी कहीं और है, दवा कहीं और लग रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? कहने का मतलब घाव कहीं और है, मलहम कहीं और लग रहा है, तो मरहम पट्टी करने की आवश्यकता वही है जहां पर घाव है, अन्यथा बेमतलब के अंधेरे में ढेला मारना आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि अंधेरे में अगर ढेला मारते हैं तो ना किसी को लगता है, ना आपका आम टूटता है, और पब्लिक परेशान रहता है आपके चक्कर में, आपके अपडेट के चक्कर में, आपके अनाउंसमेंट के चक्कर में, आपके आदेश के चक्कर में अधिकारी भी परेशान, जनता भी परेशान। तो हम ये जनता के तरफ से सवाल उठाए हैं, मुद्दा उठाए हैं, इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।